नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चलिएगा। बारिश के चलते कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं ना कहीं फ्लड्स आ रहे हैं। लेकिन आज आपको जम्मू के करणनगर से ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद कुछ इस तरह की लैंडस्लाइड हुई है, जहां पर एक घर के बैकयार्ड की जो है वो इस तरह की हालत बन चुकी है और लाखों का नुकसान जो है वो इस घर वालों को जो है वो झेलना पड़ा है। क्या कुछ कारणों की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, पहले जो इनकी तरफ से बताया गया कि जिस जगह से लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे और आज तक कभी भी यहाँ पर लैंडस्लाइड की वादा जो थी वो पेश नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही पेड़ की कटाई की गई करणनगर इलाके में, तो आज इस तरह की हालत जो है वो यहाँ पर बन चुकी है और पूरी तरह से जो भी लैंड थी वो पूरी तरह से यहाँ पर नीचे आ चुकी है। सर, कितना नुकसान हुआ है और पूरी की पूरी नीचे आ गई है? देखिए, नुकसान का बहुत ही हुआ है, 10-15 लाख का नुकसान हुआ है। बट नुकसान से सबसे आपको ये समझना पड़ेगा ये लैंडस्लाइड हुआ क्यों। ये लैंडस्लाइड उस जगह हुआ है जहां वीवीआईपी रोड है राजभवन की, और ये रास्ता आप देखो राजभवन का है। यहाँ राजभवन में हमारे होम मिनिस्टर भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। और आप ये देखिए 10-12 दिन पहले इन्होंने जंगल काटा यहाँ, और इलीगल काटा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है, वो नींद से उठ नहीं रहा। कोई भी ग्रीन बेल्ट में, कोई भी ग्रीन पैच में अपनी ज़मीन भी अगर हो, उसमें भी अगर पेड़ पौधे काटना हो, 100-150 साल 200 साल पुराने पेड़ थे, इनको चाहिए था परमिशन लेना। परमिशन ना, ये कि उसका एक कायदा कानून है। अब वो पेड़ इन्होंने काटे, मैंने आपको सारा वीडियो दिखाए, फोटो दिखाए। ये पेड़ काटे इन्होंने लालच में, और वो पेड़ सिर्फ जंगल को बेचने के लिए किया उन्होंने, जंगल को बेचने के लिए किया है इन्होंने। सर, मैं दिखाना चाहेंगे, लोगों को भी वीडियो दिखाएंगे कि कहाँ पर ये पहले क्या हुआ करता था। पहले इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो पेड़ हुआ करते थे काफ़ी सारे, और जैसे ही इस पेड़ की कटाई की गई, बरसात शुरू हुई और बरसात के बाद ये पूरी आधी 15 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी 15 दिन पहले की बात है। सर, वो वीडियो दिखाएं जहाँ ये पर पेड़ हुआ करते थे। नीना साहब इधर है नहीं, आप लोग काट रहे हो सारा। कोई बात नहीं, ये पेड़ काट रहे हैं। सर, और दिखाइए सर। सर, कितने पेड़ थे यहाँ पर इतने काट दिए गए, इस तरह की हालत हो गई है? देखिए, ये सारी गॉड गिफ्टेड हेरिटेज थी। यहाँ इस एरिया में कम से कम 100-125 पेड़ थे। इधर तक आगे कम से कम 500-600 पेड़ थे उस एरिया में। इन्होंने क्या किया, पेड़ काटे, बड़े बड़े लाए आरियां, उससे मोटराइज, वो जो बैन है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, वो लगाए, रात को ट्रक चलाए और वो सब उसमें ले गए। और ये बदमाश हैं, ये 2-3 गुंडे थे जिनकी वजह से ये हुआ। और कराने वाले जो हरी तारा ट्रस्ट, जो बने हुए हैं ट्रस्टी, जिन्होंने लूट लिया, धर्मा ट्रस्ट की ज़मीनें भी बेच दी। इनकी तो अभी ऊपर वाला इनको छोड़ेगा नहीं है। इन्होंने जो ज़मीनें बेची हैं, जैसे ज़मीनों को, अब ये देखो 15 फुट 30 फुट की ज़मीन में पेड़ पौधे लगे हैं, तो वो भी हमारे तरह ही हैं। तो उनको काट के इन्होंने सिर्फ पैसों के लालच में वो बेच दी। अदरवाइज इसका कोई मकसद नहीं, ना इधर कोई मकान बन सकता है, ना इधर कोई ईंट लग सकती है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो राजभवन का रास्ता है उसको इन्होंने एंडेंजर कर दिया सारा, फॉर एवर। ये पेड़ निकला, ये अब स्टेबल नहीं होगी। जो एक नेचुरल फिनोमिना से ये पेड़ ने पकड़ के रखा था मिट्टी को, वो मिट्टी अब देखो लूज निकल रही है। ये देखो नीचे पेड़ आ गया, ये ज़मीन आ गई, ये सारा लूज मलबा सारा ऊपर है। और इसका जो ये इसकी एक नेचुरल स्लो बनी होती है, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। इसको इधर लोडर एक्सकेवेटर चला के नीचे तक, तो ये अभी तो सारा एरिया एंडेंजर हो गया। आपकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं की गई थी जिस दौरान ये काटे जा रहे थे पेड़? एक सेकंड, मैं अच्छा, जो हमने बहुत इनको कहा, कंप्लेन की गई थी आपकी? बिल्कुल, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन उनकी की। तरफ से कोई एक्शन हुआ? उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने साथ मिलके इनको पेड़ कटवाए। उनको पूछा नहीं कि क्यों काट रहे हो आप, किस वजह से काट रहे नहीं, वो मिले हुए थे, पैसे खाए उन्होंने, हो? फिर भी वजह उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी कंप्लेंट करेंगे, ये वो तो पेड़ कटवा ही नहीं सकते। देयर इज ट्री एक्ट, देयर इज फॉरेस्ट एक्ट, देयर इज ग्रीन बेल्ट एक्ट, 3 एक्ट वायलेट हुए हैं यहाँ। और ये गुंडे जो है ना, गुंडे, ये गुंडों को ये इनका हाल है, गुंडों को किराए पे लेके इन्होंने ये काम कराया। तो ये जो आपका नुकसान हो लाखों, ये कौन भरेगा? मैं FIR लगा रहा हूँ इनके खिलाफ, खुद इंक्वायरी करे पुलिस। इनके खिलाफ मैं FIR लगा रहा हूँ कि इनकी वजह से, जो अगर ये पेड़ नहीं काटते तो ये नुकसान नहीं होना था। देखो ना, और देखो सबसे बड़ी चीज क्या, परमात्मा महादेव यहाँ खुद बैठे हुए हैं। किसी को नहीं तो आमतौर सुबह हम काम कुम पे निकलते हैं हमारे बच्चे,
तो बचाव हो गया, नहीं तो ये सारा हमारा ये होना था। और आगे 25 साल से कुछ नहीं हुआ, 25 साल से हम रह रहे हैं, ये डंगा पुराना बनाया हुआ है म्यूनसिपलिटी का। तो देखिए सोचने वाली बात है कि ये जो यहाँ पर इनका डंगा बना हुआ था और साथ में ये इनकी दीवार थी, ये पूरी की पूरी जो है वो पेड़ काटने की वजह से नीचे आ गई है और लाखों का नुकसान इस परिवार को आज झेलना पड़ा है सिर्फ पेड़ काटने की वजह से। और आगे भी तक पेड़ जो है वो काटना शुरू कर दिए गए हैं, मैक्सिमम पेड़ हद तक पेड़ जो है वो कट चुके हैं। और ये राजभवन के ठीक दीवार की बैक साइड वाली दीवार है जहाँ पर ये पेड़ जो थे वो लगे हुए थे और कहीं ना कहीं पेड़ काटे गए। बारिश से और इरोड होगा, ये नहीं है कि मैं बच गया, मेरे नुकसान हुआ, ये सड़क जाएगी। अभी देखो आप 2 दिन बारिश पड़े, ये सारा मिट्टी नीचे आ जाएगी और वो रोड जो खाली हो जाएगी। ये कंसर्न अथॉरिटी को मैं वार्न करता हूँ, इसको इमीडिएटली देखें, इसकी इंक्वायरी करें, इसकी इंक्वायरी की जाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ACB को मैं लिख के दे रहा हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो यहाँ का DFO है उनका सब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कैसे उन्होंने अपने अंडर देयर नोज ये किया, कौन सी परमिशन मिलती है ऐसे कि आप एक ग्रीन बेल्ट में आप पेड़ों को काटो और उस सारी ग्रीन बेल्ट का जो ज़मीन है और पहाड़ी है उसको डिस्टेबलाइज करो। अब उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ये रामबन में क्या हो रहा है, ये सारा ऐसे ही हो रहा है ना। अगर जब आप पहाड़ी के पैर काटोगे, जब इंसान के पैर काटोगे वो गिर जाएगा, इसी तरह इनके पैर आपका काट दिया आपने पेड़ जो मिट्टी को बांध के रखते हैं उनको आपने खत्म कर दिया, तो नेचुरली ये होना ही होना है। देखिए फिलहाल इस समय ये पूरी तरह से लैंडस्लाइड हुई है इस जगह पर और जितने भी पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे ये सारे काटे गए, जिसके बाद ये सारी की सारी मिट्टी और लैंड जो है वो सारी गिर गई है। और जिसके बाद अभी फिलहाल जो यहाँ के मकान मालिक हैं इनका कहना है कि मेरा लाखों का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है। इनकी तरफ से भी कंप्लेन भी दर्ज कराई जाएगी, FIR भी लगाई जाएगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी सी जगह पर जो पेड़ लगे हुए थे उसको काट के क्या फायदा मिला और इनका क्या फायदा था या इनका क्या नुकसान था। वो कुदरत का था लेकिन कुछ लोगों को नहीं पचा। फिलहाल पुलिस, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उम्मीद है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी और जल्द उन लोगों पर भी एक्शन लेगी जिन लोगों ने इस तरह की हरकत जो है वो किया, जिसके चलते आज इस परिवार को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। देखते रहिए अर्ट्स न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।